आज आपको पढ़ना है तुलसीदास जी के पद। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अगर इनका जीवन परिचय बेटा पढ़ना है तो मैंने लिख दिया है और दूसरा काव्य के रूप में मैं सुनाता हूं। तुलसी काव्याकाश के अति चमकीले चंद, दोहा बरवै सोरठा चौपाई प्रिय छंद। पिता आत्मा राम जी, गुरुवर नरहरिदास, राम भक्ति रसपान हित प्रगटे तुलसीदास। बेटा तुलसीदास जी ने बहुत सारे पद, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, बरवै, रामलला नहीं छू आदि अनेक काव्य रचनाएं की हैं, जिनमें से जो ये पहला पद है आपकी बुक में, ये कवितावली से लिया गया है और इसमें भगवान श्री राम के विवाह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बेटा ये सवैया शैली में लिखा गया हुआ है। जो छंद होते हैं तरह तरह के, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये छंद सवैया का है। और जब आप पढ़ेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, कई बच्चों ये प्रश्न करते हैं कि सर इसमें अगर कोई क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे। अगर वीडियो सुन लेंगे तो कोई क्वेश्चन बेटा चाहे जैसा भी एग्जामिनर हो, जो भी क्वेश्चन बनाएगा उसका आंसर आप अपने आप करने में सक्षम होंगे। पहला पद है, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदरी, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, बात सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारती नहीं, करटे की रही पलटारती नहीं। प्रस्तुत सवैया कवितावली से लिया गया है। कवितावली तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृति है। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से किया है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम और सीता जी के विवाह के वर्णन के संबंध में, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुलही सी सुंदर मंदिर माही। जनक जी के सुंदर महल में राम और सीता का विवाह हो रहा है। श्री राम जी दूल्हा बने हैं और जगत जननी सीता जी दुल्हन बनी हैं। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी ब्राह्मण साथ साथ वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, अर्थात जो शादी में वेद मंत्र आदि पढ़े जाते हैं, जैसे यतो यतः समीहसे ततो नो भयम कुरु, सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इस तरह के जो आप लोगों ने देखा होगा शादी में मंत्र पढ़े जाते हैं, उसी तरीके से दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। सब ब्राह्मण साथ साथ वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। गावहि गीत सबय मिल सुंदरी, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाही। सब ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और सब स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं। आज विवाह के तरीके बदल गए हैं बेटा। आज विवाह में दूसरी तरह के फिल्मी गीत गाए जाते हैं। पहले महिलाएं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रत्येक अवसर के अनुसार ढोल की थाप पर गीत गाती थी और यह गीत भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न रूप में गाए जाते थे। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही। जानकी अर्थात सीता जी हाथ में कंगन पहने हुए हैं और उनमें नग जड़े हुए हैं और नग शीशे के हैं, तो राम की छाया अर्थात राम का प्रतिबिंब उस नग में दिखाई दे रहा है। सीता अपने कंगन में राम के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं, अपलक उस पर दृष्टि कर रही हैं। वह उनके रूप को देखने में, उनकी सुंदरता को देखने में इतनी तन्मन हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। बात सबय सब भूली गरी, कर देख रही पर टारती नहीं। और अपनी सुध बुद्ध वो सब भूल गई और एक पल के लिए भी उनका ध्यान वहां से नहीं हटता है। मेरे प्रस्तुत सवैया में कवि ने एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया है।
राम की परछाई को नग में देखना सीता माता के लज्जा भाव को प्रदर्शित करता है। उनकी उत्सुकता, तन्मयता व एकाग्रता ऐसी लगती है जो आज भारतीय नारियों के लिए आदर्श है। कंगन के नग के माध्यम से वे भरी सभा में भी अपने परम प्रीतम परमेश्वर का दर्शन कर रही हैं। जड़ाऊ कंगन के नग में प्रतिबिंब देखना एक बहुत ही सुंदर कल्पना है, बहुत ही सुंदर कल्पना है। बेटा दूसरा पद है, कागर कीरज भूषण वीर शरीर लसो तज नीर जो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मान सुभाए सनेह सुभाई, संग सुभामिन भाई भलो दिन दोय जलु अवध हुते पहुनाई, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ किनाई। बहुत अच्छी पंक्तियां बेटे। कागर कहते हैं पक्षियों के झड़े हुए पंख, और कीर माने तोता, चीर माने कपड़े बेटा, भूषण का मतलब होता है आभूषण, सबय सम्मानी सबका सम्मान करके। बेटा प्रस्तुत वर्णन उस समय का है जब भगवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है। भगवान श्री राम दशरथ के पास पहुंचे और देखे कि दशरथ जी उनको देखकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बहुत प्रयास किया कि उनके पिताजी पहले की तरह हंसे मुस्कुराएं, उनका दुलार करें, लेकिन वो उनको देखकर दुखी हो रहे हैं। तो भगवान राम ने उनसे कुछ नहीं कहा। भगवान राम को माता कैकेयी बहुत पसंद थी, तो सबसे ज्यादा वो कैकेयी माता को पसंद करते थे तीनों माताओं में। तो माता कैकेयी के पास गए और बोले, माँ क्या कारण है आज पिताजी मुझे देखकर खुश नहीं हो रहे, मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे। तो कैकेयी ने कहा कि बात यह है कि आपके पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। आज जब मैंने उनसे वरदान मांगा तो वो इस तरह दुखी हो रहे हैं जैसे कि एक साधारण पुरुष हो, जबकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। कि रघुकुल की तो यह रीति है कि प्राण भले ही चले जाएं, देखो यहाँ कैकेयी ने इशारा कर दिया कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाता। लेकिन आपके पिताजी वरदान के मांगने पर ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई साधारण पुरुष हो। तो राम जी ने कहा कि माता क्या वरदान है, आपने क्या उनसे वरदान मांगा और क्या उन्होंने नहीं कहा। तो वाल्मीकि रामायण में उसका सुंदर चित्रण है। त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि पंच च, भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधामे माम। तुमको जंगल में जाना है 9 और 5 14 वर्ष के लिए, ये मैंने पहला वरदान मांगा है। और भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधामे माम, और भरत कौशलपति के रूप में यानी अयोध्यापति के रूप में इस पृथ्वी पर शासन करेगा, ये दूसरा वरदान है। इसको सुनकर भगवान ने कहा, एवमस्तु गयम श्यामी जटा क्षीरवल कलह। मां इसमें तो कुछ है ही नहीं, पतेयम अपि पांडवे, आपकी और पिता की आज्ञा से तो मैं आग में भी कूद सकता हूं, जंगल में भी जा सकता हूं, मैं वल्कल वस्त्र पहनकर चला जाऊंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे बेटा पद देखते हैं। कागर कीन जो भूषण चीर शरीर लसो तज नीर जो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मान सुभाए सबे सहाई। कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं राम को वनवास मिल गया है। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने राजसी वस्त्र तथा आभूषण तोते के पंखों के समान थे। भगवान राम के लिए राजसी वस्त्र तथा आभूषण तोते के पंखों के समान थे। उनको त्यागने पर उनका शरीर ऐसा सुंदर लगा जैसे काई हटा देने पर स्वच्छ जल आ जाता है। बेटे काई समझ रहे होंगे, आप देखे होंगे नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या जहां जल रहता हुआ ऊपर हरी हरी काई जम जाती है, तो जल नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही काई को हटाओ तो स्वच्छ जल दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से भगवान राम ने राजसी वस्त्र तथा आभूषण तोते के पंखे के समान जो थे, उनको बहुत ही क्षण भर में त्याग दिया
और उनका शरीर स्वच्छ जल की भांति सुशोभित होने लगा। मातु पिता प्रिय लोग सबय सन्मान सुभाय स्नेह सगाई। वे अपने माता पिता तथा अन्य प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके संबंधों के अनुसार सम्मानित करके तथा उन सब का स्नेह प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता तथा परम प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वन को उसी प्रकार चल दिए जैसे 2 दिन के लिए उन्हें अयोध्या में अतिथि बनने का सौभाग्य मिला हो। यानी ऐसा लगा हो कि अयोध्या में वो अतिथि बनकर आए हों और जंगल उनका घर है और उसी तरीके से वह वहां पर चल दिए। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। राजीव लोचन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री राम अपने पिता के राज्य को त्याग कर उसी प्रकार चल पड़े जैसे राहगीर पहले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाता है। मेरे प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव की अनासक्ति का वर्णन किया है कि उन्होंने कहा है कि जीवन में किसी से माया मोह नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता कौशल्या और दशरथ के घर को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई राहगीर अपना रास्ता छोड़ देता है। जिस तरह पथिक को किसी से कोई मोह नहीं होता, वो 2 दिन की मेहनतारी का आनंद लेकर चला जाता है, उसी प्रकार राम को अयोध्या तथा पिता के धन धान्य राज से किसी प्रकार का मोह नहीं था। कल जैसे राज तिलक की घोषणा हुई थी, उस राज्य को छोड़ने में उन्होंने जरा सी भी देरी नहीं लगाई और इसमें यह बताया गया है कि भगवान राम के प्रति कवि तुलसीदास जी की अनन्य भक्ति है और राम मोह माया के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बेटा अगला पद मैं पढ़ता हूं जिसमें भगवान राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए और भगवान राम की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है और किस किस को भगवान राम ने अपने से तार दिया, उनको मुक्ति दे दी। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कहियति दीन प्यारे। कौने देव बराए बिरधित हटियट युधम उधारे। खग मृग व्याध पसान विटप जन जमन कमन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपुन पौहारे। बेटा बिरत का मतलब होता है बड़ाई, अधम का मतलब नीच, उधारे का उद्धार किया, तारे का मतलब यहां पर है उद्धार कर देना। बेटा प्रस्तुत पद विनय पत्रिका से लिया गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित गेय पदों का बहुत ही सुंदर संकलन है। कवि अपने आराध्य देव भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं और वो कहते भगवान राम से, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूं, उन्हें छोड़कर मैं अन्यत्र कहां जाऊं। काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे। इस संसार में पतितों का उद्धार करने वाला और कौन है, अर्थात पतितों का उद्धार करने वाला उनके अलावा कोई नहीं है। उनके सिवाय ऐसा कौन है जिसका नाम पतित पावन हो और जिसे दीन बहुत प्रिय हो, जिसे गरीब बहुत प्रिय हो। अति दीन प्यारे, जिसे गरीब असबल जिसे बहुत प्रिय हैं, ऐसा भगवान राम के अतिरिक्त कोई नहीं है। कौने देव बराए बिरधित हटिहट अधम उधारे। कर उन्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। कि जो भी दीन दुखी उनकी शरण में आता है उनका उद्धार वे अवश्य करते हैं। संसार में कोई और ऐसा देवता नहीं है जिसने हट करके
जिसने हट करके अधम व्यक्तियों का उद्धार किया हो। बेटे यहाँ पर प्रत्येक वर्ड में एक कथा है और अगर संभव होगा तो उस कथा को मैं बात को आपको सुनाऊंगा। पहले अर्थ पढ़िए। खग मृग व्याध पसान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। बेटे खग माने पक्षी, पक्षी माने जटायु। आपको याद होगा सीता जी को जब रावण लेकर जा रहा था तो जटायु ने सीता जी के लिए युद्ध किया था, तो उसको भी भगवान राम ने तारा था। मृग, मृग माने हिरण, मृग माने हिरण को तारा था। किस हिरण को? जो सीता जी को रावण का भेजा हुआ दूत मारीच सीता जी के सामने सोने का हिरण बन करके आया था, भगवान ने उसको भी तारा। और खग मृग व्याध, बेटा व्याध यहां पर बोला गया है, व्याध यहां पर बोला गया है सबरी से, इसका मतलब है सबर जाति में थी और हमेशा भगवान की पूजा करी करती थी। और यहाँ पर व्याध का अर्थ वाल्मीकि भी लगाया जाता है जिन्होंने रामायण की रचना की थी। आगे कह रहे हैं मुनि नाग मनुज सब व्याध पसान बिटप जल कमन सुत तारे। इन सब को यानी जितने भी थे, जितने भी ये लोग थे, पशु पक्षी वृक्ष वानर व्याध अजामिल पत्थर, यहाँ गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो उनके श्राप से पत्थर बन गई थी, जल वृक्ष यमल और अर्जुन और यवनों का उद्धार किया है। कह रहे देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। हे नाथ, देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के बस में बंधे हुए हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। तुलसीदास जी कहते जो स्वयं बंधा हुआ है वह दूसरों के बंधन कैसे खोल सकता है, इसलिए मैं अपने को उन लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करूं, हे परमात्मा जाऊं कहां तरी चरण तुम्हारे, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। बेटा कहानी को बताने में कुछ डिस्टर्ब हुआ है, एक बार संपूर्ण भावार्थ मैं फिर से बता देता हूं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर और कहां जाऊं। इस संसार में आपके सिवाय पतित पावन दीनों की रक्षा करने वाला, गरीबों की रक्षा करने वाला किसका नाम है। आपकी तरह दीन दुखी किसे बहुत प्यारे हैं, किसे बहुत प्रिय हैं। आज तक किस देवता ने अपने यश या कीर्ति की रक्षा करने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर पतितों एवं नीचों का उद्धार किया है। हे स्वामी, आपकी तरह किस देवताओं ने पक्षी पशु व्याध पत्थर जड़ वृक्ष और यवनों का उद्धार किया है। हे नाथ, देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी माया के वश में हैं, सभी लोग माया के वश में हैं। और जो स्वयं माया के वश में है, जो स्वयं माया के वश में बंधा हुआ है, वह दूसरों के बंधन कैसे खोल सकता है। इसलिए मैं अपने को उन लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करूं, हे प्रभु जाऊं कहां तरी चरण तुम्हारे। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। कहा भी गया है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामाय रामचंद्राय राम भद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बेटा अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू।